दो का दो, दो का दो, बड़ा भारी सवाल पूछ दिया जी। कौन पूछा है? दो का दो क्या करना है इसमें? पहले बताओ निकालना क्या है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या बोल रहा है? जैसे तुमको हम एक बना के दिखाए थे वैसे ही दो बनाना था। एक से तो बहुत ज़्यादा आसान है ये, इसमें तो कुछ सोचना है। योग निकालने के लिए बोल रहा है। योग कैसे निकाला जाता है? योग निकालने का दो गो फॉर्मूला है। अब इसमें n का मान तो पता नहीं कि n कै गो है, तो n पहले निकालने के लिए कौन फॉर्मूला लगाएंगे? ए एन बराबर ए एन कहो चाहे क्या कहो एल, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट पद कितना है? 10 है, तो लास्ट पद 10 लिख लेना है। ए मतलब शुरू का पद कितना है? 34। तो ये तो लिखा ही नहीं आया होगा तुमको, कैसे लिखना है। और डी का मान 32 से 34 घटा लेगा, -2 होगा। अरे वाह, तो काहे नहीं आया? 34 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 से 34 घट जाएगा, -24 में होगा। और 2 बट्टा में आएगा तो -2, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया? 12 n-1। तो n बराबर कितना हो गया? 13। हाँ, तो यह होगा करेगा। रात को देखेगा कुछ और बनाएगा कुछ और। a प्लस एल अब का बना देनी, तो ऐसे निकालना s 13, तो 13 बटा में 2। a का मान कितना था? 34, और l का मान कितना था? 10। बस हो गया 13 बटा 2, और 34 से 10 जोड़ लेंगे 44, कट के कितना हो गया? 22। अब 22 में गुना कर दो 13 से, यही ना होगा। तो कितना हो गया? 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 26 से 2 28। आंसर। चलिए आगे बोलिए। 3 में किसको पूछना है? कौन सा? 3 के 5। 3 के 5 में देखिए बाबू क्या निकालना है? a9। आपको किसका मान दे दिया है? s9 का। तो s9 का फॉर्मूला होता है 3 का 5। s9 का फॉर्मूला बोलो। 9 बटा में 2, a प्लस l को हम a9 बोल सकते हैं। काहे a9 लिख रहे हैं? हाँ, एक ही बात हुई। तो 9 बटा 2, s9 का मान भी तो दिया होगा। कितना दिया है? 75। यहाँ 75 लिख लेंगे। देखो s9 कहाँ गया? 5 9 75 दिया है n। अच्छा, a का मान दिया है, निकल जाएगा। a को a रहने दीजिए। a9 को क्या बोलते हैं? a प्लस 8d। यो भला पूछने वाला सवाल था। बहुत अच्छा। 75। 9 बटा 2 इधर गया, इसका मतलब बढ़िया से पहले समझा नहीं। उधर जाएगा तो पलट जाएगा, 2 बटा 9। आई क्या हो जाएगा? 2a प्लस 8। डी के मान दिया है ऑलरेडी। डी के मान कितना है? देखो 5 दिया है, तो बस यहाँ 8 गुने क्या लिख लेना है? 5। बस अभी गुना कर लो, आई काट लो, कितना से कट जाएगा? 3 का 9, आई 3 दूना 6, 3 5 15, 25 3 75। आई कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 बटा 3। अब 8 25 40 उधर जाएगा तो -40 बराबर क्या हो गया? 2a। अब 3 लघुत्तम ले लेगा तो 50 माइनस 120, 4 3 12 बराबर 2a। तो 50 से 120 घटा लो, -70 बटा में 3। हाँ, 2 बटा में इधर आएगा नीचे, 2 बटा में आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। कट के कितना हो गया? 35। तो a बराबर क्या हो गया? -35 बटा में 3। a का मान निकल गया, एक आंसर हो गया। अब क्या चाहिए? इसी में आपको क्या पूछा है? a9। तो a9 को बोलो, क्या बोलोगे? a प्लस 8d बोलेगा। अब a का मान कितना लाया? -35 बटा 3 प्लस 8, डिफरेंस कितना है? 5 का।
तो हो जाएगा -35/3 प्लस 40, फिर 3 लघुत्तम तो हो जाएगा -35 प्लस 4 3 12। अब घटा लो तो 10 से 5 गया 5, 11 से 3 गया 8, 85/3 आंसर हो गया। अब बोलिए और कौन सा जी? 8 नंबर। देखो किसका फॉर्मूला इसमें होता है? एन का होता है और एसएन का। एन का फॉर्मूला और एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। एन का फॉर्मूला 3 का 8 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। चलो जो मान है वो रख दो। n बराबर क्या है? 4, 4 लिख लेंगे। a का मान नहीं दिया है, d का मान 2 दिया है, d का मान लिख लेंगे a प्लस n माइनस 1 और d का मान 2। देखो d का मान 2। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। a प्लस 2 से गुना 2n माइनस 2, तो -2 उधर जाएगा क्योंकि ये 4 है, तो 4 प्लस 2, इधर क्या बचेगा? a प्लस 2n। तो क्या होगा? a प्लस 2n बराबर 6। समीकरण नंबर 1। बोले थे कि 2 समीकरण मिलेगा, एगो मिल गया। हाँ 2 होगा तो 2 फॉर्मूला। अब एगो एसएन वाला दिया हुआ होगा, देखो तो एगो समीकरण यहाँ से मिल जाएगा। 8 नंबर है, एसएन बराबर -14 है, तो पहले फॉर्मूला लिख लो। एसएन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 होता है n/2। कौन सा फॉर्मूला लिखे ये तो बता दो खाली बस। नल वाला, हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि नल वाला में l जिसको बोलते हैं वो n है, इसको ही तो l भी बोलते हैं। तो n/2 a प्लस l को n बोल सकते हैं। एसएन कितना है? -14। n नहीं पता, a का मान नहीं पता है, तो a का ये उतर जाएगा। n का मान कितना है? 4, तो 4 लिख लो, हो जाएगा। अब क्रॉस गुना कर लो तो कितना हो जाएगा? -28। अब बटा में n आ जाएगा। देख भाई n/2 पलट के जाएगा ऊपर, -28 बटा में क्या गया? n बराबर क्या बच गया? a प्लस 4, यही ना होगा। 4 इधर लेकर आ जाओ तो क्या हो जाएगा? -28/n -4 बराबर कितना हो गया? a। देखा जाए तो 2 समीकरण हो गया। तो बस आपको करना क्या है? a के मान को इसमें आपको रख देना है। जब रखिएगा तो द्विघात समीकरण आ जाएगा। इसके अलावा देखो ऐसे तो बन ही जा रहा है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि द्विघात समीकरण आ रहा है। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करता तो क्या होता? यहाँ पर अगर हम ये वाला लिखते तो 2a, एक फॉर्मूला ये भी था n-1 इंटू डी, ये वाला। देखो तो 2a आ रहा है, फिर n-1 होगा और n-1 के बाद d का वैल्यू पुट होगा। हर हालत में n से n में गुना हो ही जा रहा है, जिसकी वजह से द्विघात समीकरण आ रहा है। पहला मेथड ही सही था। आइए अब देखिए तो जरा a का मान यही है ना पहला मेथड, तो बताएंगे a बराबर कितना हो गया? माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो, या फिर सीधे सीधे माइनस में लिख दीजिए। 28 बटा में n -4, समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से देखिए तो इस a के मान को यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में। तो a का मान कितना है? -28/n। अब माइनस क्या है? 4, यहाँ क्या है? प्लस 2n। अब बराबर में क्या है? 6। बोलो इतना टर्म बुझाया कि नहीं? ये कैसे हुआ? a क्या है? पूरा मान यहाँ रख दिया गया, पूरा 2n जम करते हुए रहा। अब बराबर में क्या उतर गया? 6 उतर गया। अब हम लोग को क्या करना है?
कि कांस्टेंट एक जगह, जैसे -4 है तो आप इधर लेकर के चले आइए तो कितना हो जाएगा, 2n पहले उतर गया, 2n पहले उतर गया, -28/n यहाँ, -4 इधर आ गया तो प्लस था, कितना हो जाएगा 10। देखिए तो 2 28 10 में 2 कॉमन है तो 2 से भाग दे दीजिए, तो n - 14 बटा में n बराबर कितना होगा 5। बोलो हो जाएगा, लघुत्तम ले लो n। अच्छा सवाल पूछा है, ये सब नहीं, सब कोई नहीं बनाया होगा ये। n लघुत्तम हो गया, कितना हो गया n² - 14 लघुत्तम हो गया। आज n से n कट गया तो 14 उतर जाएगा, बराबर में क्या होगा 5। ठीक है, देखो n लघुत्तम, n से n में गुना हुआ n² माइनस n से n में भाग हुआ 1, 1 में 14 से गुना हुआ तो क्या हो गया 14 बराबर में 5। अब तिरछा गुना कर लो तो क्या हो जाएगा n² - 14 बराबर में 5n। देखो तिरछा गुना हो गया। अब 5n को इधर लेके आ जाओ तो n² - 5n - 14 = 0। अब थोड़ा सॉल्यूशन बताइए इसका। 14 है तो क्या फैक्टर होगा, 7 दूना 14, तो n² + 2n - 7n - 14 = 0। n कॉमन होगा, n + 2 -7 कॉमन लेंगे तो n + 2 बराबर में 0। फिर n + 2 और n - 7 = 0। फिर n + 2 को 0 के इक्वल करोगे, एक बार n - 7 के 0 के बराबर, तो n बराबर क्या होगा -2। बोले थे कि n का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, यह संभव नहीं है। n बराबर 7 यह संभव है। अब क्या पूछ रहा है उस पर आते हैं। देखिए सवाल में क्या पूछा है। पहले तो ये आपका n पूछ दिया है तो n का मान 7 हो गया, और a पूछा है। देखो एक आंसर n हो गया, अब a पूछा है तो a का मान किस समीकरण में है। देखो समीकरण 2 में, तो हम किसका मान रख दें n का मान, तो समीकरण 2 से a बराबर -28/n था, तो n के जगह पर 7 -4, तो 7 × 28, तो कितना आंसर हो जाएगा -8। बोलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नहीं पूछोगे हम आगे बढ़ जाएंगे। कौन सा, और किसका 7, 3 का 7, 3 का 7, देखिए 3 का 7 ए दिया है, इसमें बताइए किसका किसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन सेम है, देखिए इसमें भी n, इसमें भी n है, इसमें भी Sn, इसमें भी Sn, सेम क्वेश्चन। थोड़ा सा फर्क क्या है, a का मान दिया है, इसमें किसका मान दिया है d का। क्या हुआ, इसका 10, अच्छा 10 भी बता दे रहे हैं। देखो 7 नंबर 8 के जैसा बना लोगे सर, बोलो जल्दी बोलो, बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है। तो 10 नंबर बताएं, चलो देखो सेम इसी तरह से बनाना है, खाली आपको a के बजाय किसका मान रखना होगा। जैसे यहाँ a का मान हमको मतलब नहीं दिया था, और यहाँ d का मान, जैसे कि सवाल में देखिए 7 में a का मान दे दिया है ना, और इसमें किसका मान दिया है d का। तो हम a के जगह पर ही प्रयोग करेंगे, जहां पर हम ये लिखे हुए हैं, यहाँ 8 लिखा है, d का d उतर जाएगा। दस नंबर देखो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ, किसका किसका फॉर्मूला इसमें होता है। हाँ एल का फॉर्मूला होता है और एस का, तो 2 फॉर्मूले हो सकते हैं। उसके बाद कुल पद कितना है 9, ठीक से देखा जाए तो कुल पद 9 है, तो एल को ही एन बोलते हैं। तो असल में ये ए 9 का मान दिया है, ए 9 को क्या बोलते हैं, वेरी गुड। यहाँ एल जो है इसका मतलब है ए 9, और ए 9 को हम लोग देख रहे हैं कि ये कितना दिया है 28, जिसको a + 8b बराबर 28 लिख सकते हैं, समीकरण नंबर
ठीक। अच्छा, इसके बाद देखिए एस 192 दिया है, लेकिन एस 192 का मतलब क्या है? एस 144 है। अच्छा, एस 144 है। अब कुल पद कितना है? 9। तो एस अगर 144 है तो इसका बोलने का मतलब एस 9 दिया है। एस 9 144 है, और एस 9 144 है तो इस 9 का फॉर्मूला 9/2 ए प्लस एल बराबर कितना? 144। अब हम एल देख पा रहे हैं कि कितना है हमारे पास? 28। 9/2 इधर जाके पलट जाएगा तो 144 गुने 2/9 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस, और एल का मान कितना? 28। अब यहाँ पे इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा? कितना हो जा रहा है? 3 से कटेगा, 3 का 9, 3 चौका 12, और 2 3 बटे 24 हो जाए। 16 से 16 3 48 होता है ना, तो 16 दूना क्या हो जाएगा? तो 32 माइनस 28, तो ए का मान क्या हो गया? अब इसी मान को किस में रख दीजिए? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चलिएगा तो ए का मान कितना रखिएगा? 4 प्लस 8d बराबर कितना? 28। 8d बराबर 28 से 4 घटा लो। एक पिछला वाला वीडियो खाली देख लेता सब तो ही बन जाता है। इसका हिंट्स भी दे दिए कैसे बनाया है। 24/8, 8 का 24, तो डी बराबर कितना हो गया? 3। क्या निकलना है देखो, ए ज्ञात करना, बस यही ज्ञात करना था। हम बेकार में ही यहाँ बना दे, वो बनाने की जरूरत नहीं है। यही ना केवल निकलना है, आंसर हो गया। वो एक्स्ट्रा निकाल दिए हम, आंसर हो गया। चलो 4 बता दिए हैं, 5 भी हो गया है। 6 नंबर देखिए, कहता है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसके कितने पद हैं, उनका योग क्या है? देखिए कितना आसान सा सवाल। प्रथम का मतलब हुआ ए का मान, अंतिम का मतलब हुआ एल का मान, अंतर मतलब डी का मान। बोले क्या क्या दे दिया? ए दे दिया, एल दे दिया, डी दे दिया। ए एल डी। ए कितना है? 17, तो 17 लिख लीजिए। एल 350, और उसके बाद सार्वंतर 9 है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है 9। आइए इसके बाद क्या पूछ रहा है? इसमें कितने पद, एन का मान पूछ रहा है, और योग मतलब एस एन। एन पूछ रहा है, एन इक्वल टू व्हाट, एस एन इक्वल टू व्हाट। ये 2 चीज़ पूछ रहा है भाई। तो बहुत ही आसान, आप एल के जरिए, एल इस तीनों में एल का ही ना फॉर्मूला होता है। जिसका फॉर्मूला होता है अप्लाई कर लो। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की जगह पे कितना? 350, ए का मान 17 प्लस एन माइनस 1, और डिफरेंस कितना? 9। यहाँ से एन मिल गया, ए आंसर हो गया। 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस 1 आई 9 हो गया। इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? 333, और बटा में 9। 9 से कटेगा क्या? 9 3 27, हाँ 9 3 27, 9 7 63। फिर इधर n माइनस 1 बच गया था, जाके उन्हें जुट गया 38। एक होता है आंसर यही हो गया। एस एन चाहिए, तो एस एन का फॉर्मूला n/2 ए प्लस एल है नहीं है। तो एस एन के लिए एस 38, 38/2, ए कितना है? 17, एल कितना है? 350 है। जोड़ लीजिए, भाई कट गया कितना? 19, तो 19 गुना ये जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? 17 50 60, 367। आगे अपना गुना तो करने आता ही है, कर लीजिएगा। वो आंसर हो गया। आइए उसके बाद आपका 7 नंबर, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बताइए क्या निकलना है? S22 इक्वल टू व्हाट? बोलिए S22 का फॉर्मूला 22/2 ए प्लस एल होगा है? अब इसमें आपको
डी दे दिया है और 22वां पद कितना दे दिया है 149। डी दे दिया कितना, डी दे दिया 7 और 22वां पद को क्या बोलते हैं ए प्लस 21D बराबर कितना 149। अब सभी बच्चे बताएं 22वां पद अगर 149 दिया है तो भाई एल का मतलब हुआ A22 ही ना है, और A22 के जगह पे ही ना 149 लिखेंगे। तो हमको सिर्फ करना क्या है कि इस सवाल को बनाना है अगर, तो डी का मान इसमें पुट करेंगे, ए का मान मिलेगा, ए का मान यहाँ पुट करेंगे और 149 आंसर हो गया। बुझाया? फिर से हर चीज हमको निकालना है। हमारे पास सवाल में डी का मान दिया हुआ है, अब इस डी के मान को हम देख रहे हैं कि इसमें पुट कर देंगे, में डी का मान रखने पर अगर आप इसमें डी का मान रख दीजिएगा तो बताइए क्या आएगा, a प्लस 21 और डी का मान 7 बराबर 149। तो कितना हो जाएगा a बराबर 149 माइनस 7 एकम 7 7 दूना 14, कितना आया 2 आया। अब ये आ गया तो आपको जो निकालना है वो है S22 मतलब 22 पदों का योग। तो S22 का फॉर्मूला क्या होगा 22/2 a प्लस l का मतलब A22 11 हो गया, a का मतलब 2 हो गया, A22 का मतलब है समझ ही रहे हो ये ना A22 है कितना है 149। समझ में आया? अब 149 और 2 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, एक गुना हमको आता है इसलिए कर दे रहे हैं 1 5 1 6 5 1 6 और फिर 1। हाँ हो गया, आंसर हो गया। आइए समझते हैं 8 नंबर। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। ये बहुत ही आसान है। देखिए आपको क्या चाहिए, S51 योग बोल दिया मतलब S51 चाहिए। S51 का फॉर्मूला तो L तो इसमें है नहीं, L नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए दूसरा और तीसरा पद क्या है, दूसरा पद को क्या कहिएगा A प्लस डी। क्वेश्चन नंबर है 8। A प्लस डी कितना है 14, एगो है 18। समीकरण 1 और एक ठो है आपका तीसरा, तीसरा को हम लोग क्या बोलेंगे A प्लस 2D बराबर 18। बोले इन दोनों को हल कीजिएगा तो क्या मिलेगा, इससे A और D ज्ञात होगा है? A और D ज्ञात जब कर लीजिएगा तो आपको क्या पूछा है, पढ़िए 51 पदों का योग। 51 पदों का योग मतलब S51 निकालना है। अब S51 का फॉर्मूला अगर लिखना है तो L वाला फॉर्मूला मत लिखो, n/2 जैसे यानी कि 51/2 2a प्लस 51 माइनस n-1 की जगह पे क्या बोलेंगे 51 - 1 इंटू डी। बोलो समझ में आया? अब a और d यहाँ से निकाल के इसमें भर दोगे आंसर हो जाएगा। कलोगे 9 नंबर देखो, 9 नंबर में एपी के 7 पदों का योग 49 है। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, ये S7 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 49। S7 का फॉर्मूला, अब फॉर्मूला तो दो दो को होगा। अच्छा प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। ये सवाल नया है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कैसे बनाए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर n² है कंफर्म, ठीक है। और ये सवाल मतलब बहुत ही आसान भी है, कोई भारी नहीं है और इसके बेस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। ठीक से देखो कितने पदों का योग दिया है, यानी 7 के स्क्वायर करो आ रहा है। अब यहाँ पर 17 पदों का योग, तो 17 के स्क्वायर करो है कि नहीं। तो एक बार है इसके n पदों का योग, तो आंसर क्या होगा n²। जैसे 7 के स्क्वायर से 49 आया, 17 के स्क्वायर से 289 आया, तो n के स्क्वायर से क्या आएगा n², आंसर हो गया। अब ये ट्रिक है विषम संख्याओं के जोड़ने का, ये ट्रिक
अगर आपसे कोई कहे कि 1 3 5 7 जोड़ना है तो कुछ नहीं, 4 को गिन लो, 1 2 3 4, 4 के स्क्वायर 16, जोड़ के देखो 16 आएगा, 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16। आगे वही लाइन से हमको कोई कह दे 1 + 3 + 7 + 9 + 11 + 13, कहे कि जोड़ के बताओ, तो हमको कुछ नहीं, खाली गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के स्क्वायर 49, जोड़ के देखोगे यही आएगा। समझ में आया? देखो इस कैसा फॉर्मूला है, इसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला। अगर तुम्हें विषम संख्या जोड़ना हो तो जोड़ने का काम नहीं करेंगे, गिनने का काम करेंगे कि कय गो है, जितना होगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। आप इसको जोड़िएगा 49 आएगा। जितना पद हो लाइन से होना चाहिए, कहाँ से शुरू होना चाहिए, 1 से शुरू होना चाहिए। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि n पदों का योग क्या होगा, तो जब आज के बाद ये नया चीज है, n पदों का योग पूछे, अक्सर सवाल हम लोग अभी बना रहे थे तो पूछ रहा था 17 पदों का योग निकालें, 9 पदों का योग निकालें, 11 पदों का योग निकालें, ऐसे पूछ रहा था। अब क्या पूछ रहा है, तो इसको समझ लो, एक बार बोल दे रहे हैं, बुझाए तो ठीक, नहीं बुझाए तो वो ठीक, हमारा काम है एक बार समझा देना बढ़िया से। n पदों का योग जब भी बोले तो n का मान n ही रखना है, समझ में आया? बाकी n का मान ऐसा नहीं खोजना है कि 7 रख दे 10 रख दे, n पदों का योग पूछा तो n बराबर n रखेंगे, बाकी सब मान जो जो जानते हैं वो रख देंगे, a का मान जानते हैं a रख देंगे, d रख देंगे, लेकिन n पदों का योग बोलेगा तो क्या रखना है, n का n ही रख देना है, बाकी सब रखना है, खाली n छोड़कर। क्लियर हो गया? ऐसा कोई भी सवाल हो और n पदों का योग जो होगा, आंसर जो आएगा वो खाली n के पद में आएगा। क्या क्या आंसर हो सकता है समझो, जरूरी नहीं कि खाली n² आंसर होगा, इस टाइप का आंसर हो सकता है 2n × n + 1, 5n² - 4n, इस तरह से AP का आंसर हो सकता है। इकाथी का फॉर्मूला मैंने आंसर है n पदों के योग का, समझ में आया? और इस फॉर्मूला का खासियत भी है कि अगर तुम n का मान रखोगे, समझ में आया, n का मान रखोगे 1 तो बताओ कितना आएगा, 1 का स्क्वायर बराबर 1, n का मान 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर बराबर 4 आएगा, n का मान के चलो तुमने 3 रखा तो कितना आएगा, 3 के स्क्वायर बराबर 9 आया। तो इस तरह से पदों का योग आ रहा है। अभी अगले सवाल में इसी को हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको बना लेते हैं। जैसे S7 बराबर 49 है ना, तो बोलो इसको क्या लिख सकते हो, 7 का फॉर्मूला 7/2, 2a 7 - 1 into क्या होगा d, यही ना फॉर्मूला होता है, बराबर 49। 7/2 इधर पलट जाएगा तो 2a + 6d बराबर 49 गुने क्या हो जाएगा, 2/7, तो 7 × 7 = 49, कितना हो जाएगा, 2a + 6d बराबर कितना, 14, 2 से कट रहा है तो कितना होगा, a + 3d बराबर 7, समीकरण नंबर 1। अब देखो और क्या दिया है, 17 पदों का योग 289, तो मतलब S17 दिया है 289। बोलो इसे क्या बोलोगे, 17 का फॉर्मूला बताओ, 17/2, 2a + 17 - 1 d, यही ना होगा, बराबर 289। अब सुनिए, उसके बाद हो जाएगा 2a + 16d 289 गुने 2/17, 17 17 289 हो जाएगा। अब 17 में 2 से गुना करो 34, तो हो गया 2a + 16d बराबर 34, 2 से काट दो तो a + 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से घटा देंगे किसको, 1 को, तो a + 8d बराबर है 17, और यहाँ है a + 3d बराबर है 7, घटाओगे माइनस माइनस माइनस, a कट गया, 8 से 3 गया, 5d बराबर में 10, तो d बराबर 10/5, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, तो d के मान कितना आ गया, 2। अब इसको समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम d का मान 2 रख देंगे, a + 3d बराबर 7 है,
a प्लस 3 और d का मान जो है 2 रख देंगे और बराबर में 7, तो a बराबर 7 माइनस 6, तो a बराबर कितना 1 हो गया। अब तुमसे जो पूछा है उस पर बात करते हैं। क्या पूछा है? n पदों का योग। n पदों का योग मतलब क्या हुआ? Sn, n का मान n रखना है, बाकी सब आप रख सकते हैं। Sn बराबर फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब n/2 जब कहते हो 2 और a का मान कितना 1, फिर प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना, d का मान 2 आया था, यहाँ 2 रख लो। 2 कॉमन है, कॉमन हो तो जरूर कॉमन बाहर निकाल लीजिए। 2 कॉमन तो क्या क्या बच गया 1, और यहाँ n माइनस 1 1 1 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, बचा क्या n, और यहाँ भी क्या बचा n, गुना करो, देखो आंसर आया, आंसर हो गया। बुझाया? सुनो अब ध्यान से, अब जो पढ़ाने जा रहे हैं ये वाला और 11 नंबर, इस एपी में अगर कोई बेहतरीन क्वेश्चन है तो वो है 11 नंबर, ठीक है। इसी सवाल को कोई नहीं बना पाता है, कोई कोई ऐसे ही आंसर लाने का प्रयास करता है। जो आदमी का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, जो एपी को बढ़िया समझता होगा, वही 11 नंबर बना पाएगा, ठीक है। सब सवाल छोड़ के इसी में सबसे मेन जान इसी में है, तो इसको बढ़िया से समझिएगा। और इसे समझने के लिए सवाल वाले ने 10 नंबर सवाल में तनी सा कह दिया है कि तनी प्रैक्टिस कर लो तब ही बनाना। देखो क्या सिखा रहा है, 10 नंबर में क्या सीखना है पहले ही समझो। यहाँ लिखा हुआ है an, और इसमें ठीक से देखो an का मान जो दिया हुआ है वो n के पद में है, और यहाँ सवाल नंबर 11 में पढ़ोगे तो n पदों का योग, ये और ये लगभग n के ही फलन है, मतलब n के पद में ही दिए गए हैं, पर इसमें कुछ और पूछा है। यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करें। हम इसमें से दोनों सवाल में से किसी एक को बनाएंगे और एक ही तरीका से बनेगा। पहले आपको ये समझना है कि जब कभी आप एपी का सवाल बनाए और an के बराबर में लिखा हुआ हो, तो हम ये जानेंगे कि सवाल वाले ने ये सवाल लाया कहाँ से, कैसे वो सवाल क्रिएट किया होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया समझिए। कोई भी एपी का सवाल अगर आप बना रहे हो, जैसे हम कोई भी एपी अपना मन से लिखते हैं, जैसे हमने अपने मन से लिख लिया सबसे पहले 5 के बाद हमने लिख लिया 9, तो कितना का फर्क रखे 4 का, फिर लिख लिए क्या चीज़ 13 डॉट डॉट। बोलिए ये एक एपी है? एपी हो गया। आपसे हम पूछें कि बताओ इसके बाद कौन सा पद होगा, आए 17 होगा। तो आप इसी को ना A1 बोलते हो, इसको A2 बोलते हो, इसको A3 और इसको A4, ठीक है। अब आपसे हम कहते हैं कि जल्दी बताओ an का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखोगे। ध्यान देना, अब तुम a का मान यहाँ पे क्या लिख दिए 5, n को n रहने दिए और d का मान कितना लिख दिए 4, तो 5 प्लस 4n माइनस 4 आया, 5 से 4 घटाया 1 तो आया 4n प्लस 1, बोलो आया। अब थोड़ा सा सवाल पर गौर करो, यहाँ n बराबर क्या दिया है 3 प्लस 4n, हमने एक n का मान लाया क्या चीज़ 4n प्लस 1, बोलो उसी के जैसा है कि नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सवाल में जो an दिया है और हमने एक an निकाला, ठीक है। आखिर इसका मतलब क्या, सवाल में अगर ये नहीं दिया रहता 3 प्लस 4n नहीं दिया रहता, आपसे कहता कि n बराबर 4n प्लस 1 दिया है तो एपी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखना मज़ेदार बात, अगर तुम थोड़ा देर के लिए है सब भूल जाओ, भाई हटाओ इसको,
अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, n बराबर 4n+1। हम तुमसे कहते कि चलो n के जगह पर 1 रख के बताओ कितना होगा, तो क्या कहोगे? यहाँ n के जगह पर 1 रखोगे, रखो, कितना आएगा? 5 आया। देखो तो पहला पद आ गया। अब हम तुमसे कहें कि 2 रख के बताओ क्या होगा, तो 4 2 8 आए 9। देखो तो दूसरा आ गया। A3 अगर हम कहें तो 3 रखोगे तो 4 3 12 1 13। तो इस फॉर्मूले की खासियत देख रहे हो, ये फॉर्मूला स्पेशल इस एपी के लिए है। अगर इस एपी का कोई भी पद निकालना है, मान के चलो इसका 50वां पद निकालना है, तो बस n के जगह पर कितना रख दो, 50। क्या इस फॉर्मूले में a या d का जरूरत है? यानी कि कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें a और d का जरूरत नहीं पड़ता हो, सिर्फ किसका जरूरत पड़ता है, n का, और n से ही हमको कोई भी पद ज्ञात हो जाए तो उसी को हम nवां पद कहते हैं। बात समझ में आया? और केवल उस एपी का nवां पद, यानी हर एपी का nवां पद सेम होता है या अलग अलग? अलग अलग होता है। अब आपसे हम सवाल पूछते हैं, हमारे पास एक एपी का nवां पद दिया हुआ है, हम आपसे पूछे कि बताओ इसका पहला पद क्या होगा, तो आंसर क्या बोलोगे? 7। देखो आ गया तुरंत। दूसरा पद क्या होगा? 11। बोलो, क्लियर? एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि nवां पद का मतलब होता है कि वो किसी न किसी एपी के लिए खास एक फॉर्मूला है। तो देखा जाए तो ये भी एक खास फॉर्मूला है। अब हम बोले कि इसमें प्रथम पद क्या होगा, तो आंसर क्या होगा? इसमें 4 होगा, और दूसरा पद -1। बोलो, क्लियर हुआ? अब इसके बेस पर बोल रहे हैं कि 15 पदों का योग ज्ञात करें। अरे हम कौनों पद का योग अब निकाल सकते हैं, क्या कि हम तो प्रथम पद द्वितीय पद निकालना सीख गए। अब बताइए 10 के 1 बना दें या 2 बना दें? बोलिए। दोनों बना दें, ठीक है, 2 बना दे रहे हैं। 2 भारी है बहुत, 9 - 5 है। देखिए बाबू लोग, अगर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे तो 9 - 5 गुना 1 बराबर 4 आएगा। A2 लिख देंगे तो 9 - 5 गुने 2 बराबर -1 आएगा। और A3 लिख देंगे तो 9 - 5 गुना 3 कितना आएगा? 9 से 15 घटा लीजिए, -6। हमारे पास A का मान मिल गया। ये किसका मान है? A का। और आपसे पूछते कि D कैसे निकालेंगे, तो -1 से घटा लेंगे किसको? 4 को। दूसरा पद से पहला पद घटा दीजिए, कितना गया? -5। बोलो, क्लियर हो गया? तो हमारा एपी वो आंसर हो गया। देखा जाए तो हमसे पूछ रहा था कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 से एक एपी बनती है। तो देखिए, हर तीनों के तीनों एपी में है कि नहीं है? एपी में है, ये तो साबित हो गया कि ये एपी में है। दूसरा चीज कि आपसे ये पूछ रहे हैं कि तो इस स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग निकालिए, तो 15 का फॉर्मूला क्या बोलेंगे? 15/2 A15 लिख सकते हैं क्योंकि L तो है नहीं। A15 को क्या बोलते हैं? तो 15/2 A प्लस A, इसको 14D बोल सकते हो क्योंकि A15 को A प्लस 14D बोलते हैं। अब A कितना हो जाएगा? 2A। तो 15/2 2A हो गया, प्लस में 14D हो गया। 2 कॉमन ले लो, कॉमन जब हो तुरंत कॉमन ले लीजिए। 2 बाहर करिए तो A प्लस क्या हो जाएगा? 7D। बस अब मान रखने की बारी है। A का मान कितना रख लोगे? 4 + 7। डिफरेंस कितना है? -5। कितना हो जाएगा? 4 7 × 5 = 35, -35 हो जाएगा। तो 4 से 35 गया तो -31, यही ना होगा? अब एक 15 कम 15, 15 × 3 = 45, 1 46, -465 आंसर हो गया। आइए इसके बाद थोड़ा सा लास्ट वाला क्वेश्चन 11 नंबर। बोले हैं ना कि कॉन्सेप्ट जो समझेगा वही बना पाएगा, तो इस चीज को थोड़ा समझना जरूरी है। यहाँ पे
n पदों का योग दिया है, इसे Sn बोलोगे कि An बोलोगे? तो याद रहे ये nवा पद है, यहाँ योग लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? Sn। तो जिस तरह से n का फॉर्मूला होता है किसी एपी के लिए, उसी तरह से किसी एपी के लिए Sn का भी फॉर्मूला होता है। क्या ये लाइन समझ में आया मैंने जो बोला? An किसी एपी का फॉर्मूला है nवा पद का, उसी तरह से किसी खास एपी के लिए किसका फॉर्मूला होता है? Sn का। अभी नहीं बुझाया होगा तो अभी सवाल हम फिर से आपको समझा रहे हैं, ध्यान दें। अभी आपने ये सवाल बनाया, ये बनाया, इसको बनाने से लास्ट में आपने क्या निकाला? n पदों का योग निकाला। सवाल नंबर कितना था ये? यहाँ 9 नंबर। क्या लिखा हुआ है? n पदों का योग। यहाँ भी पढ़िए, n पदों का योग लिखा हुआ है। यहाँ n पदों का योग ज्ञात करना था और यहाँ n पदों का योग ऑलरेडी दे दिया है, 4n माइनस n स्क्वायर। अब आप समझिए कि ये n पदों का योग n स्क्वायर आया है। जरूरी नहीं है कि n पदों का योग n स्क्वायर ही आए, हो सकता है कि किसी एपी का 2n स्क्वायर माइनस 1 आए, हो सकता है कि किसी एपी का 6n माइनस 3n स्क्वायर आया हो। तो हर एपी के n पदों का योग जो होगा वो अलग अलग होगा। अब हम ये जो सवाल बनाए थे असल में ये किसका था? 1, 3, 5, 7, 9 इसी एपी का न था। आप देखिए गौर से, 1 और 3 और 5 जोड़िए, कितना होगा? ये देखो तीनों को जोड़ो, 9। अब इसमें 3 रख के देखो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो है तीनों को जोड़ करके आया, तो इसको S3 बराबर 9 बोलेंगे। आया? अच्छा, अगर हम कहें कि S4 बराबर कितना होगा तो क्या बोलिएगा? 16 होगा। अगर हम S5 बराबर बोले 25। अब आप यहीं पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, ध्यान दें। S5 का मतलब हुआ पांचों पद जोड़कर, ठीक है, ये पांचों को जोड़कर, जबकि 9 को आप पांचवा पद कहिएगा। A5 का मान क्या है? 9। जबकि S5 का मान क्या है? 25। बोलो S5 का मतलब क्या हुआ? 1 से लेके 9 तक जोड़कर। A5 का मतलब स्पेशल खाली क्या हुआ? 9। अब जरा गौर से देखो, S4 का मतलब क्या होगा? चारों को जोड़कर। S4 का मतलब चारों को जोड़कर यानी कितना? 16। लेकिन वही A4 बोलते तो 7 बोलते। देख रहे हैं गजब इसमें अंतर है। S4 बोल रहे हैं तो जोड़कर, A4 बोल रहे हैं तो ठीक चौथा पद। अब इसमें तुमको एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, ध्यान से देखना। A3 और S3 का मतलब बताओ। A3 का मतलब 5, S3 का मतलब 9। अब जल्दी से बताओ A2 का मतलब 3, S2 का मतलब 4। अब यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट तुरंत बोले हैं ना कि मिलने वाला है। A1 का मतलब बताओ और S1 का मतलब बताओ। A1 का मतलब भी 1 और S1 का मतलब भी 1। देखो कहीं पर भी ये बराबर नहीं है, कहीं पर भी ये बराबर नहीं है, सिर्फ कहाँ बराबर है? इसका मतलब क्या हुआ? केवल एक ही ऐसा केस है जिसमें A1 और S1 आपस में क्या होते हैं? बराबर। लेकिन S2 में दो पदों के योग के बराबर हो जाता है। अगर हम आपसे कहें कि अगर इसे बराबर करना है तो मुझे S2 में से S1 को घटाना पड़ेगा। S2 में से S1 मतलब कि अगर आप देखें तो 3 1 जोड़ के कितना है? 4 है। 4 से ही आप भाई 1 घटा लीजिएगा तो बोलिए 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आप समझिए ध्यान से, हम 1 + 3 + 5 लिखे थे ना, ध्यान दें, इतना को हम S2 बोलेंगे जोड़ के, कितना? 4। हम आपसे कहें कि बताओ इस 1 को S1 बोलेंगे। अब हम कहें कि S2 से S1 घटाओगे तो कितना आएगा? 3। 3 को दूसरा पद कहोगे, दूसरा पद यानी A2। तो बोलो A2 निकालने का फॉर्मूला S2 - S1 हुआ। तो आपको दो फॉर्मूला मिला। A1 निकालने के लिए S1 निकालते हैं
और A2 निकालने के लिए क्या करते हैं, S2 माइनस S1। बोलो बुझा गया। यहाँ पर दो फार्मूला हमने आपको सिखा दिया। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर ये सवाल बनेगा। ध्यान दें, अगर आपको A1 निकालना हो तो क्या निकालना होता है, S1। अगर A2 निकालना हो तो S2 में से क्या निकालते हैं, S1। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब इसी के बेस पर आपका 11 नंबर सवाल है। गौर से देखिए, n पदों का योग कितना दिया है, Sn बराबर 4n माइनस n² दिया है ना। मैं आपसे ये बोलूं कि बताओ S1 निकालेंगे तो कितना होगा, 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, बताओ कितना आया, 3 आया। 3। बोलो S1 को हम A1 भी बोलते हैं, तो हमारा असल में A का मान कितना आ गया, 3। अब आपसे हम कहें कि S2 निकालना है, तब 4 n के जगह पर 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूना 8 माइनस 4 कितना आया, 4। तो ये S2 आया। अब हम आपसे कहें कि बताओ दूसरा पद A2 निकालना है, तो क्या करेंगे, S2 में से क्या घटाएंगे, S1। तो S2 कितना है, 4, S1 कितना है, 3, क्या कितना आया, 1। अब आपसे हम कह दें कि D निकालना है, तो D कैसे निकलेगा, तो A2 से A1 घटाओगे तबे ना। तो A2 कितना निकाले हो, 1, A1 कितना निकाले हो, 3। 1 से 3 जाएगा तो क्या आएगा, -2। बोलो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है उसका ध्यान दो। इसका प्रथम पद यानी S1 क्या है, देखिए S1 कितना है, 3। एगो आंसर यहाँ हो गया। उसके बाद पढ़ो क्या कह रहा है, प्रथम दो पदों का योग क्या है। प्रथम दो पदों का योग मतलब S2 कितना हो गया, 4। एगो और आंसर हो गया। उसके बाद क्या बोला है, दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद मतलब A2 कितना है, 1। एगो और आंसर यहाँ हो गया। फिर क्या पूछा है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार क्या निकालना है, तीसरा पद किसको बोलोगे, हाँ, A3 बराबर A प्लस 2D। तो A का मान कितना है, A का मान 3 प्लस 2 और D का मान कितना है, -2। तो बोलो कितना आएगा, -1। एगो आंसर हो गया। फिर कौन सा पद निकालना है, 10वां। तो 10वां पद को क्या बोलोगे, A प्लस 9D। अब A का मान कितना है, 3, 9 और D का मान क्या है, -2। तो 3 से 18 घटाओगे, -15। एगो आंसर हो गया। और एगो nवां पद पूछा है, तो nवां पद को क्या बोलोगे, A प्लस n-1 इंटू में D। A कितना है, 3 प्लस n-1 और डिफरेंस कितना है, -2। तो 3 गुना होगा तो -2n प्लस 2 होगा, तो 3 2 5 -2n आंसर हो गया। बोलो क्लियर हो गया। चलो अब अपना बहादुरी देखा, मेरा तो बहादुरी खत्म।